साथियों नमस्कार, मैं हूं बलिंदर और आप देख रहे हैं बी टेक। साथियों आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर जीविका से संबंधित या अन्य कोई भी जानकारी, फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी होती है, आप सभी को सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। साथियों ऐसे ही नीतीश कुमार को विकास पुरुष नहीं कहा जाता है। आज लगातार 2005 से लेकर के 2025 तक लगातार बिहार के लिए नीतीश कुमार अनेक क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न विभिन्न तरीके से काम किया है। उसी तरह आप देख रहे होंगे कि कुछ महीना पहले जीविका के जो भी कैडर थे वो हड़ताल पे थे और बहुत ही लगातार हड़ताल प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने एक नया निर्णय ले ही लिए और नया निर्णय लेने के बाद उन्होंने जीविका की जो भी कैडर हैं सबका मानदेय डबल कर दिया। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो ग्राम संगठन के अंतर्गत लेखापाल यानी बुक कीपर जो कार्य करते हैं उनका मानदेय कितना बढ़ा हुआ है और कैसे मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो करंट में ऑफिस ऑर्डर निकल के आया है 4/9/2025 का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है बुक कीपर के लिए यानी ग्राम संगठन के लेखापाल के लिए ये ऑफिस ऑर्डर निकल करके आया है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले वाला ही सारा नियम 2022 में 60% की बढ़ोतरी की गई थी बुक कीपर के मानदेय में। उसी तरह ये सब चीज़ पुराना ही है, बस केवल आपके परियोजना का पार्ट डबल हुआ है, वही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। जो नियम पहले से है वही ऑफिस ऑर्डर है, केवल परियोजना का पार्ट डबल हुआ है। जैसे 5 ग्राम संगठन पर पहले भी मानदेय को ढांचा बनाया गया था, उसी तरह ये 5 ग्राम संगठन पर फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे कि कैसे बढ़ा है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि पहले से ही जो इमर्शन पीरियड होता है, जैसे किसी का नया सिलेक्शन होता है तो 100% जो परियोजना पैसा देती है, आपको पता होगा इसमें कोई VOCLF वगैरह कुछ नहीं देता है, तो 100% देता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1/7 2025 के उपरांत ये लागू हुआ है बुक कीपर का पेमेंट यानी ग्राम संगठन के लेखापाल का मानदेय है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्राम संगठन के लेखापाल 5 ग्राम संगठन के लिए ये हम बता रहे हैं। बाकी जो अधिक आप वीडियो देखते होंगे तो आप सेट कर लीजिएगा कितना मुझे मानदेय मिलेगा। वर्ष देखिएगा, स्लैब के अनुसार आपको मानदेय मिलता है। जैसे मैं बता दूं कि ये पुराना वाला मानदेय है, दूसरा जो यहाँ देख रहे हैं संशोधित मानदेय है, और ग्राम संगठन, संकुल संघ और परियोजना आपको पैसा दे रही है, ठीक है। उस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि इमर्शन पीरियड जो होता था पहले, इमर्शन पीरियड में आपको देती थी 1600 रुपया परियोजना, अब बढ़ा करके 3200 दे रही है, ठीक है। ग्राम संगठन 0 और आपके संकुल संघ 0 यानी 3200 रुपया परियोजना दे रही है। मैं पहले ही बताया हूँ कि ये पूरा परियोजना देती है इमर्शन वाला पैसा, ठीक है। आप जैसे ही पहला वर्ष में आइएगा, पहला वर्ष में पहले था कि आपको 3200 रुपया मिलता था, ठीक है। इस टाइम क्या है कि आपको 6400 रुपया मिल रहा है टोटल, जिसमें 500 आपको ग्राम संगठन देगा पहला साल में, संकुल संघ आपको एक भी पैसा नहीं देगा, और 5900 रुपया आपको परियोजना देगा यानी 5900 और ग्राम संगठन 500। 500 का मतलब 5 ग्राम संगठन देख रहे हैं तो 100 रुपये पर ग्राम संगठन से, तो 500 रुपया और 5900 रुपया आपका 6400 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा वर्ष में जब आइएगा, जैसे ही आप दूसरा वर्ष में आइएगा तो आपको पहले मिलता था 4000 पूरा टोटल मिला करके, अब मिलेगा 8000, जिसमें आपको ग्राम संगठन देगा 1000 रुपये यानी दूसरा साल में 200 रुपये ग्राम संगठन देगा, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये हो जाएगा, और 500 रुपये आपको CLF देगा यानी हर VO पर 200 रुपया। उस तरह से मिला करके आपको 6500 रुपये परियोजना देगी और सब मिला करके आपका 8000 रुपया हो जाता है इस तरह से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा वर्ष में जैसे ही जाइएगा, पहले 4800 रुपये देती थी, उसी तरह आपको 48 का डबल जैसे ही कीजिएगा तो ये 96 देखने को मिल रहा है, 9600 रुपये आपको टोटल मिलेगा, जिसमें आपको VO कंट्रीब्यूट करेगा 1500 रुपये यानी 300 रुपया तीसरा साल में देगा, और ये CLF जो है वो देगा आपको 750 रुपये यानी पर समूह, पर ग्राम संगठन आपको CLF देगा 150 रुपया यानी जैसे ही आप 150 को 5 ग्राम संगठन से गुणा करिएगा तो आपको 750 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है CLF आपको 750 रुपया देगा तीसरा साल में, ठीक है ना। या टोटल आपको परियोजना देगा यहाँ 7350 रुपया,
देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ लिख करके 150 रुपया पर VO देगा, तो आपको 5 ग्राम संगठन जो है 150 रुपये देगा, तो आपको 750 रुपये हो जाएगा। और परियोजना आपको 7350 देगा, तो आपका 9600 रुपया हो जाएगा। इस तरह से जोड़ करके आप जैसे ही चौथा स्लैब में जाइएगा, चौथा स्लैब में आपका वही पहले 5600 मिलता था, अब डबल कर देंगे तो आपको 11200 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ग्राम संगठन 2000 देगा, यानी एक ग्राम संगठन आपको 400 रुपये देगा, तो 4 पचे 20 हो जाएगा 5 पर। और आपको स्लैब देगा 1000 रुपया, यानी 200 रुपया पर VO देगा, और 8200 रुपये परियोजना देगा। सब मिला करके आपको 11200 हो जाएगा। उसी तरह 5वें साल में आपको 5600 पहले मिलता था, 11200 मिलेगा, जिसमें 2500 रुपया आपको ग्राम संगठन देगा, 500 रुपया पर ग्राम संगठन, 1000 रुपया आपको स्लैब देगा, यानी 200 रुपया पर ग्राम संगठन, और 7700 रुपया जो है आपको परियोजना देगा। तो इस तरह से 7700 और 1000 और 2500 मिला करके 11200 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ पा होंगे कि बुक कीपर का यही मानदेय है। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो लाऊं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।